हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनु शर्मा ई लर्निंग क्लासेस। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए को पढ़ेंगे। यह पाठ जिन्होंने लिखा है उनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और यह जो पाठ है वो एक निबंध के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। तो इस पाठ के अंदर हमें पता चलेगा कि आज हम अति भौतिकवादी और असंवेदनशील युग में जी रहे हैं, जहां नित्य ही विभिन्न बुरी व्यवस्थाएं और चारित्रिक मूल्यों की गिरावट हो रही है। यानी हम ऐसे समाज के अंदर आज जी रहे हैं जहां पर भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती इत्यादि बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुकी हैं और सकारात्मकता खत्म होने की कगार पर है। तो इसी के बीच लेखक ऐसे कुछ तथ्य यहाँ पर लेके आते हैं, कुछ पॉइंट्स लेके आते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ऐसे भ्रष्ट समाज के अंदर, ऐसे करप्शंस के बीच भी हम कुछ पॉजिटिविटी के साथ अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अपनी उत्तर पुस्तिका या नोटबुक ले लीजिए एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों और कठिन शब्दों के अर्थों को नोट कर लीजिए। तो शुरू करते हैं हम अपना पाठ। क्या निराश हुआ जाए। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का एक ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं रह गया है, या ईमानदार आदमी हीन हो गया है देश, ठीक है, यानी कि रहित हो गया है, उसके बिना हो गया है। शब्दों के अर्थों में देख लीजिए, कुछ कठिन शब्द आए हैं इसमें, जैसे ठगी। ठगी का मतलब होता है किसी से चालबाजी करना या चालबाजी। तस्करी का मतलब होता है चोरी से सीमा पार माल ले जाने की क्रिया, या फिर इलीगल तरीके से माल को देश से बाहर लेके जाना, उसको तस्करी कहते हैं। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार का अर्थ होता है अनैतिक आचरण। आरोप प्रत्यारोप, इसका मतलब होता है एक दूसरे को गलत ठहराना। तो आइए हम इस गद्यांश की व्याख्या देख लेते हैं कि लेखक क्या कहना चाहता है उपरोक्त पंक्तियों में। जब भी लेखक समाचार पत्रों को पढ़ते हैं उनका मन उदास हो जाता है, क्योंकि समाचार पत्रों में हमेशा ऐसी ऐसी खबरें हमें मिलती हैं जैसे कि चालबाजी की, डकैती की, चोरी की, तस्करी की, यही खबरें छपती हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि समाज में एक गलत आचरण बढ़ चुका है। समाचार पत्र खोलोगे तो आपको इन सभी बातों का ही जिक्र मिलेगा, अच्छाई का कहीं पर भी कोई नामो निशान नहीं है। फिल्मी जगत से ले लो कोई भी अखबार, वहाँ पर अर्धनग्न जो नायिकाओं के फोटो हैं उनसे दिमाग पर बुरा असर पड़ता है, जिससे हमारे समाज में जो बुराइयां हैं, व्यभिचार हैं, वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसा वातावरण हमारे देश में बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार व्यक्ति मौजूद ही नहीं है, सिर्फ बुराई ही बची है। हर व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेकर बेईमानी और भ्रष्टाचार कर रहा है। कानून का डर किसी को नहीं रहा है। उसी मात्रा में, यानी उससे भी ज़्यादा मात्रा में हमारे देश में अपराध आए साल बढ़ रहे हैं। तो अगला गद्यांश हमारा शुरू होता है। लेखक कहते हैं कि हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। देखिए, हमारे समाज में दोष इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब तो हमें लगता है कि जो कुछ नहीं करता वही ठीक है, वही सुखी है, क्योंकि जितना बड़ा आदमी उसमें उतने ही दोष दिखाए जाते हैं, या उतना ही दोषी वो पाया जाता है। इसमें कठिन शब्द आए हैं। संदेह का मतलब होता है शक, दृष्टि होती है नज़र, दोष होती है बुराई। ठीक है, दोष होता है बुराई। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शक की नज़रों से देखता है, क्योंकि उसे उस पर विश्वास ही नहीं रह गया है। हम समाचार पत्र, टीवी चैनल इत्यादि को देख देख के हम इतने ज़्यादा शक्की बनते जा रहे हैं कि हमें अपने पड़ोसी पर भी विश्वास नहीं रह गया है। पड़ोसी को छोड़ो, हम अपने फैमिली के अंदर, अपने परिवार में भी एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। जो जितने ऊंचे पद पर है उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि उसने कर्म ही ऐसे किए हैं कि लोग उस पर विश्वास ही नहीं करते, हमेशा उनके दोष ही दिखाई देते हैं। ज़्यादातर लोगों को ऐसे ही अपने जीवन में देखने को मिल रहा है कि वो किसी पर भी विश्वास अब नहीं करते हैं। 80% लोग ऐसे हैं जो
किसी पर भी विश्वास नहीं करते, और जो थोड़े बहुत विश्वास करते हैं उनको भी धोखा ही मिलता है, क्योंकि आजकल का जो समाज है उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जब उनकी किसी के साथ मुलाकात हुई थी, उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, अर्थात किसी भी बात पर अपना पक्ष नहीं रखता या फिर निष्पक्ष रहता है, कि तटस्थ रहता है समाज से, तो वही इंसान इस दुनिया में सुखी है। आगे है, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किस में नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम। लोगों की आदत क्या होती है, हर इंसान के अंदर बुराई को खोजने की, उसमें से अच्छाई देखने का नज़रिया जैसे ख़त्म हो गया है, और उसके जो अच्छे कर्म होते हैं उनको तो कोई देखता नहीं है, लेकिन जो उसमें बुराइयां होती हैं, एक आधी जो बुराइयां होती हैं उसको लोग बढ़ा चढ़ाकर इतना ज़्यादा उसको उछाल देते हैं कि ऐसे लगता है कि दुनिया में अच्छाई बची ही नहीं है। क्योंकि जैसे बहुत बड़े संत हुए हैं हमारे देश में, और जैसे अब भी हैं, तो ऐसे करप्ट संत भी पाए गए हैं। जैसे अभी हाल ही में राम रहीम का उदाहरण ले लो, बाबा आसाराम का उदाहरण ले लो, तो इसी प्रकार से जिन पर हमारे देश की जो अंधभक्त जनता है, यानी कि धर्म के मामले में हम बिल्कुल अंधभक्त हैं, तो ऐसे मामले में हम संतों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जब वही संत करप्ट पाए जाते हैं तो हमारा विश्वास बिल्कुल खंडित हो जाता है, और हमें लगता है कि दुनिया में हम विश्वास करें तो किस पे करें। स्थिति अगर ऐसी ही है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? अब सोच के देखो, क्या यह वही हमारा देश है जिसका सपना बाल गंगाधर तिलक जी ने और महात्मा गांधी जी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के में डूब गया है, किस अतीत में डूब गया है? अतीत होता है इतिहास, यानी इतिहास बनकर ही रह गया है। उन्होंने जो सपना देखा था कि हमारे देश में राम राज्य आएगा, अब वो सपना जो है उनका कभी पूरा होने के आसार यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। संस्कृति का अर्थ होता है परंपरा, अतीत का अर्थ होता है बीता हुआ समय, और गहवर का अर्थ होता है गड्ढा। अगर वास्तव में दुनिया में, समाज में यही स्थिति देखने को मिल रही है तो बहुत ही चिंता का विषय है, सोचने वाली बात है, और इस पर गहराई से सोच विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि हमारे देश, जिस रास्ते पर हमारा देश चल रहा है, ऐसा सपना हमारे देशभक्तों ने नहीं देखा था। ठीक है, और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा वातावरण हो जाए कि एक इंसान दूसरे पर विश्वास करने लग जाए, कोई किसी पर शक ना करे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सपना उनका सपना ही रह जाएगा, और हमारा जो हम जो सोच है जो हमारी, वो हमारी सोच ही रह जाएगी। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। महासमुद्र का मतलब है महासागर, मनीषियों का अर्थ है ऋषि। तो लेखक ने एक और प्रश्न यहाँ पर उठाया है कि हमारा जो पुराना भारत था, आर्य समाज और द्रविड़ समाज, आर्य जो उत्तर भारत के लोग थे और द्रविड़ थे जो दक्षिण भारत के लोग थे, सभी एक थे। चाहे यहाँ पर हिंदू थे चाहे मुसलमान, सभी भाई भाई एक दूसरे को माना करते थे। यूरोपीय और भारतीय परंपराओं की, उनके आदर्शों की मिलन भूमि भी भारत ही थी। लेकिन आज की सिचुएशन को देखकर, आज के हालात को देखकर यकीन नहीं होता कि ये वही भारत है कि जहाँ पर इतनी सारी जातियाँ प्रेम से रहा करती थी। क्योंकि आजकल तो लोग छोटी छोटी बातों पर ऐसे झगड़ रहे हैं जैसे उनको और दुनिया में कोई दूसरा काम नहीं रहा। जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, रीति रिवाजों के नाम पर, बस उनको छोटा सा टॉपिक चाहिए आपस में लड़ने के लिए। और यही व्यथा यहाँ पर लेखक हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं तथा झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। जीविका का मतलब क्या होता है? रोजगार। निरीह का मतलब क्या होता है? कमजोर। श्रमजीवी यानी जो मेहनत करके कमाने खाने वाला इंसान होता है उसको कहते हैं श्रमजीवी।
फरेब, फरेब का अर्थ होता है धोखा। देखिए आज हमारे समाज में एक ऐसा माहौल बन गया है कि दो भागों में हमारा देश बढ़ चुका है। एक जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं और दूसरे जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, और मध्यम वर्ग तो किसी खाते में नहीं आता, क्योंकि मध्यम वर्ग के पास तो ना तो इतनी सुविधाएं होती है और ना सरकार उनको इतनी सुविधाएं प्रदान करती, गरीबों को दे देती है। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो तो हैं ही सक्षम हर चीज़ में, लेकिन क्या है कि जो गरीब व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा जो गरीब हैं, वो श्रमिक जो लोग हैं, मज़दूर जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा पिस रहे हैं। अभी हाल ही का जो आप उदाहरण ले सकते हो, जो ज़्यादा अमीर लोग हैं, अब जैसे कोरोना हमारे देश में चल रहा है, ठीक है, पूरी दुनिया में चल रहा है, कोरोना महामारी से सभी लोग जूझ रहे हैं। अमीर जो लोग हैं वो आसानी से अपना इलाज करवा सकते हैं, लेकिन गरीब इंसान वो कैसे अपना इलाज करवाएं, वो ऐसे ही मर रहे हैं। और उनके लिए यातायात की कोई सुविधा भी सरकार द्वारा प्रोवाइड नहीं करवाई गई, इतने अच्छे से उनका ख्याल नहीं रखा गया जितना उनका रखना चाहिए था। ठीक है, सरकार ने कुछ व्यवस्थाएं की हैं, संतोषजनक है, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं हमारे सरकार के द्वारा नहीं हुई हैं। तो यहाँ पर अगर जो अमीर लोग होते हैं तो उनको तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, वो तो खुद ही अपने पैसे से खुद ही खर्चा कर लेते। लेकिन जो भोले भाले श्रमजीवी जो लोग हैं, वो जो मेहनत करके खाने वाले लोग हैं, वो तो ऐसे ही पिस रहे हैं, जबकि जो अमीर लोग हैं वो अच्छे से फल फूल रहे हैं, यानी वो उनका जो रोज़गार है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से शोषण का शिकार हम सब हो रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। ईमानदारी, आजकल जो व्यक्ति ईमानदार है उसको मूर्ख कहते हैं, या फिर वह डरपोक कहा जाता है, उसको लाचार माना जाता है और बेबस माना जाता है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी हुई है। ऐसा कहा गया है कि जो लोग डरपोक होते हैं, ठीक है, जो लोग डरपोक होते हैं, जो लोग बेबस होते हैं, वो लोग सच्चे और ईमानदार होते हैं। ये देखो, वैसे जो लोग बिल्कुल जिनके अंदर साहस होता है सच बोलने का, मैं मानती हूँ कि सच्चा इंसान बहुत ज़्यादा साहसी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेखक ने बात जो लिखी है वो तर्कयुक्त नहीं है कि सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। आजकल हाँ, सच्चाई का कुछ ऐसा हाल हो चुका है कि लोग सच के रास्ते पर जो इंसान चलता है उसको कोई वैल्यू नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। अब लोग ये जो हमारे वैदिक जो नियम बनाए गए थे, वेदों में जो लिखा हुआ है, हमारी जो पुरानी आस्था, जो सिद्धांत हमारे देश में बनाए हुए थे, अब लोगों का इसके ऊपर से विश्वास उठने लगा है। अब उनको लगने लगा है कि जो बेईमान इंसान है वही सुखी है। तो ये बात बहुत गलत है, ये समाज को एक दीमक की तरह खा जाएगी। इसमें कठिन शब्द आए हैं पर्याय, पर्याय जिसका अर्थ होता है समानार्थी, भीरू जिसका अर्थ होता है डरपोक, बेबस जिसका अर्थ होता है लाचार, आस्था जिसका अर्थ होता है विश्वास। तो आगे है कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर बैठा हुआ है, भाव में बैठा, स्थिर भाव में, यही चरम और परम है। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बात यहाँ लेखक ने कही है। देखिए, हम इस दुनिया में जीते हुए कभी अपने बारे में नहीं सोचते कि हम जो है, हम वाकई में कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इस सबसे पहले अगर इन चीज़ों की खोज हुई तो ये भारत में ही हुई है। ये भारत की सबसे बड़ी आप विशेषता लगा लीजिए कि यहाँ पर सबसे पहले इस चीज़ की खोज भारत में ही हुई है। यहाँ पर जो मनीषी हुए हैं, यानी जो बुद्धिमान लोग हुए हैं, उन्होंने इतना ध्यान भौतिक वस्तुओं के को इकट्ठा करने पर नहीं दिया। उनकी दृष्टि में जो मनुष्य के अंदर जो एक गुण स्थिर भाव में बैठा हुआ है, यानी उसके जो इंसान जब सो जाता है, इंसान जब जागता है, जो उसका साक्षी है, तो उस चीज़ के बारे में, यानी जो परम और चरम जो चीज़ है हमारे अंदर, सबसे ऊपर वाली जो चीज़ है, उसको जानना ही इंसान का लक्ष्य रहा है हमारे देश में। ये हमारे देश की बहुत बड़ी विशेषता है। भौतिक का अर्थ होता है सांसारिक, संग्रह का अर्थ होता है इकट्ठा करना, चरम का अर्थ होता है अंत, परम का अर्थ होता है प्यारा। तो इस प्रकार से देखिए, लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। अब इंसान है तो इंसान में ये जो सारी चीज़ें हैं, ये स्वाभाविक रूप से ही भगवान ने डाल रखी हैं। इंसान लोभी भी है, मोही भी है, यानी कि मोहित भी हो जाता है
और इसी प्रकार से कामी भी है और क्रोधी भी है। ये सारे के सारे अवगुण 5 विकार जो माने गए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये हमारे अंदर जो है स्वाभाविक रूप से विद्यमान है, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। अब देखिए, ये जो चीज़ें हैं वो हमारे अंदर हैं। ये जो चीज़ें हैं वो बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हुए हैं, बड़े बड़े जो इंसान हुए हमारे देश में, जिन्होंने स्वयं को खोजा है, उनके अंदर भी ये चीज़ें रही होंगी। जब उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर विजय पा ली, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीत लिया, तो क्या हम नहीं कर सकते? और हम अगर मान लें कि ये तो इंसान के स्वाभाविक गुण हैं, अगर वो हमारे अंदर भी हैं तो कोई बात नहीं, तो ये तो सबसे बुरा आचरण माना जाएगा। ठीक है। और उसके बाद है, भारतवर्ष में कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम में बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। देखिए, भारतवर्ष ने ऐसे नियम बनाए हैं लोगों के लिए कि लोग विश्वास करें इन नियमों के ऊपर, लोग उनके अकॉर्डिंग चलें। इसीलिए उन्होंने सदा ही, संयम होता है अपने ऊपर नियंत्रण, यानी गुमराह ना होना। ठीक है। तो अपने ऊपर नियंत्रण रखने का भारत के लोगों पर उन्होंने ऐसे कुछ नियम बनाए हैं ताकि लोग उन नियमों का पालन करें, जैसे सच बोलना, ईमानदारी से रहना, भगवान में विश्वास करना, दूसरों की सेवा करना, अपने माता पिता अपने गुरुजनों की सेवा करना, सच्चाई के रास्ते पर चलना, ज़िंदगी में बुरे तरीके से धन न कमाना। ये सभी जो ऐसे नियम बनाए गए हैं वो किस लिए बनाए गए थे? ताकि हमारे देश में जो लोग हैं वो संयम से बंध कर रह सके, गलत रास्ते पर ना जाएं। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन जो भूख होती है, यानी गरीबी के कारण, हमारे देश में भूख, गरीबी, बेरोजगारी, इन सब का कारण है जनसंख्या का बढ़ना। और उसी के कारण भूख की उपेक्षा, यहाँ पर लिखा गया है कि जो लोग गरीब लोग होते हैं वो भूखे होने पर कोई भी बुरा कार्य करने से नहीं हिचकते। वो चोरी, डकैती, तस्करी इत्यादि आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि उनको रोटी चाहिए। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अब कोई इंसान बीमार है तो वो अपनी दवा के लिए कुछ भी करेगा। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जब इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती तो एक भटके हुए इंसान को भी सही रास्ता दिखाने का जो रास्ता है उसको हम भूल नहीं सकते, उसको हम ऐसे उपेक्षित नहीं छोड़ सकते कि हम उसको ध्यान ही ना दें। इसीलिए भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाना भी हमारी ही जिम्मेवारी है। जैसे जेलों के अंदर जो कैदी अच्छा व्यवहार करते हैं, यानी जो अपना रास्ता सही कर लेते हैं, उनका व्यवहार आचरण अच्छा हो जाता है, तो उनकी सज़ा कुछ हद तक माफ़ कर दी जाती है। तो इसीलिए ये जो चीज़ें हैं कि गुमराह व्यक्ति अगर रास्ते से भटक जाए, अगर वो सुधरने लगे, ठीक है, तो फिर हमें उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आगे है, हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। हमारी सरकार ने समय समय पर ऐसे कायदे कानून बनाए हैं जो कि इन सब विषयों को उन्नत बना सकें, लेकिन परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। यानी देखिए, हमारे देश में हर एक जो विभाग है उसके मंत्री यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, लेकिन कई बार हम जैसे न्यूज़पेपर होते हैं, न्यूज़ चैनल पे जब खोल के देखते हैं न्यूज़ चैनल को, तो वहाँ पर रोज़ाना ही कोई ना कोई ऐसी खबर पता लगती है कि उस मंत्री ने घोटाला कर दिया, ठीक है, उस मंत्री ने इतने पैसों का चूना लगा दिया सरकार को। तो ये सब जो खबरें होती हैं ये हमें दर्शाती हैं कि लोगों को अगर कोई काम सौंप दिया जाए तो उनका मन हर समय पवित्र नहीं रह सकता, यानी अपने काम में वो ईमानदारी नहीं दिखा सकते। कभी ना कभी उनका मन खराब हो ही जाता है और फिर वो ऐसे गलत रास्ते पर निकल जाते हैं, ठीक है, और बाद में फिर वो पकड़े जाते हैं। कोटि कोटि का अर्थ होता है अनगिनत, दरिद्र जनों का अर्थ होता है गरीब लोग, हीन का अर्थ होता है बुरी और उन्नत का अर्थ होता है ऊंचा। प्राय वे ही लोग लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज ये एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है।
देखिए, पहले हमारे देश में जो कानून होता था और जो धर्म, यानी जैसे हम विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हमारे देश में रहते हैं और वो अपने धर्मों को अपनी जान से ऊपर महत्व देते हैं। आपको पता है हमारे देश में जो सिखों के जो विभिन्न गुरु हैं उन्होंने कैसे अपने सिर कटवा लिए मुगलों से, लेकिन उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। इसीलिए लोग धर्म के नाम पर अपनी जान भी दे सकते हैं। तो भारत में जो कानून व्यवस्था थी उसमें और धर्म में ज़्यादा परिवर्तन नहीं देखा जाता था, लेकिन आज कानून और धर्म में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ चुका है। लोग धर्म को तो उसी स्थान पर रखे हुए हैं आज भी, लेकिन कानून को उन्होंने बिल्कुल ही अपनी नज़रों से गिरा दिया है। इसीलिए अपराधों की जो संख्या हमारे देश में वो एकाएक बढ़ती जा रही है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। इंसान स्वयं से झूठ नहीं बोल सकता, चाहे वो पूरी दुनिया से झूठ बोल ले। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो लोग धर्म से डरते हैं वे लोग सरकार कानून में जो त्रुटियाँ यानी जो गलतियाँ की हुई हैं उसका लाभ उठा लेते हैं वो। ठीक है, यानी जो मान लो उनको कानून में, जैसे कि अभिनेताओं की बात चल रही थी, ठीक है, अगर वो धर्म से डरते हैं वो लोग, तो वो कानून में जो व्यवस्थाएं हैं जो सही व्यवस्था नहीं है तो उसका लाभ वो उठा लेते हैं, यानी कहीं ना कहीं से अपनी रिश्वत वगैरह के द्वारा अपना फ़ायदा निकाल लेते हैं। धर्म भीरू का मतलब होता है अधर्म करने से डरने वाला। त्रुटियों का अर्थ होता है गलतियां, संकोच का अर्थ होता है हिचकिचाहट। इसी प्रकार से हम आगे देख लेते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। ये बात बिल्कुल सच है और ये हमारे ही देश में है कि हमारा देश सदियों से अपने अंदर धर्म की जो जड़ें हैं उनको गहराई के साथ अपनाए हुए हैं। ठीक है, और आज भी धर्म ही है जो कानून से भी एक बड़ी चीज़ मानी जाती है। इसीलिए अदालतों के अंदर गीता को रखा जाता है ताकि जो अपराधी है वो गीता के ऊपर हाथ रखकर शपथ ले कि जो भी कहेगा सच कहेगा। ठीक है, तो इसलिए कानून से भी बड़ा हमारे देश में धर्म को दर्जा दिया गया है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि समाज से बिल्कुल ही ईमानदारी खत्म हो गई है। हमारे देश में ऐसे बहुत से ईमानदार लोग भी हैं, बहुत से सच्चे लोग भी हैं जो सेवा कार्य करते हैं। आध्यात्मिकता के मूल्य जिन्होंने बनाए हुए हैं वो आज भी मौजूद हैं। इसीलिए यहाँ पर सकारात्मकता कुछ दिखाई देती है। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं, यानी ये हमारे अंदर के भाव होते हैं। इस द्वैतवाद में यानी हर दो के चक्कर में, दो का चक्कर मैंने आपको बताया भी था सिंधु घाटी सभ्यता वाले पाठ में कि हम हमेशा दो रास्तों पर चलते हैं, जैसे ईमानदारी, बेईमानी, सच्चाई, झूठ। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, दो जो रास्ते जो होते हैं, हर इंसान इनमें से एक रास्ता ज़रूर चुनता है। ठीक है, तो जो लोग अच्छे होते हैं जिनमें अभी आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं वो अच्छा रास्ता चुन लेते हैं। बाकी जो लोग धर्म से नहीं डरते हैं वो लोग बुराई के रास्ते को पकड़ लेते हैं। ठीक है, इसमें पर्याप्त का मतलब होता है उचित, आध्यात्मिकता भगवान से संबंध रखने वाला, स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है। कौन करता है? जो इंसान थोड़ी बहुत जिसके अंदर अभी भी नैतिकता विद्यमान है, जो लोग थोड़े से अभी भी सकारात्मक हैं, महिलाओं का सम्मान भी करते हैं, झूठ और चोरी को गलत भी समझते हैं, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को वो पाप मानते हैं। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर जाना कि सच्चाई बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई है समाज में। अभी भी कुछ लोग हैं जो इन सब चीज़ों को गलत मानते हैं, करप्शन को, भ्रष्टाचार को, और खुद को एक सही रास्ते पर उन्होंने लगा रखा है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। अब समाचार पत्रों को खोलकर देखें तो उनमें भ्रष्टाचार के प्रति बड़ा आक्रोश नज़र आता है कि बहुत जो मीडिया वाले हैं वो बड़े गुस्से में हैं कि जो भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है समाज के अंदर, और वो यही साबित करते हैं कि ऐसी चीज़ें गलत हैं। ठीक है, और समाज में उन तत्वों की वो प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन, मान या फिर ऐसी चीज़ें संग्रहित करते हैं, इकट्ठी करते हैं। ठीक है, मान होता है अपना रुतबा समाज के अंदर,
भ्रष्टाचार का अर्थ होता है बुरा आचरण, आक्रोश का अर्थ होता है गुस्सा, प्रतिष्ठा का अर्थ होता है इज्जत, संग्रह का अर्थ होता है इकट्ठा। उसके बाद है दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। ये एक हमारे देश की विडंबना है यहाँ पर कि अगर किसी में दोष नज़र आ गया, अब अपने न्यूज़ चैनल ओपन करके देख लीजिए आप, तो अगर कोई एक घटना घट जाती है तो सारे न्यूज़ वाले उसी घटना को पूरे एक वीक तक तो उसको पक्का दिखाते हैं टीवी में। जब भी खोल के देखो तो उसी घटना का जिक्र हमारे टीवी में मिलता है। तो दोषों का यही लिखा गया कि दोषों का जो भेद खोलना कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन बुराई तब होती है जब उसके गलत पक्ष को ही उद्घाटित किया जाए, यानी उसके एक ही पक्ष को देखा जाए और उसी को बार बार से जनता को बताया जाए और फिर जनता भी उसमें रस लेने लग जाती है। रस यानी कि उसमें मज़ा लेने लग जाती है कि इस व्यक्ति ने इतना बुरा काम किया, ठीक है, इसको ऐसे ही फांसी मिलनी चाहिए, इसको ऐसी इतनी सज़ा होनी चाहिए। तो यही खबर मीडिया वाले दिखाते रहते हैं और दोषों उद्घाटन को एक मात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। और फिर क्या करते हैं, वो एक अपना इसको फ़र्ज मान लेते हैं कि इस इंसान के सिर्फ दोष ही दिखाने हैं। तो जनता के मन में क्या असर जाता है फिर उस चीज़ का कि समाज के अंदर सिर्फ दोष ही दोष भरा हुआ है, अच्छा ही कहीं भी नहीं है। तो ये गलत इफेक्ट लोगों के ऊपर जाता है। पर्दाफाश का अर्थ क्या होता है, भेद खोलना। आचरण का अर्थ होता है व्यवहार। उद्घाटित का मतलब होता है उजागर। दोषोद्घाटन का मतलब होता है कमियों को दिखाना। एकमात्र का अर्थ होता है इकलौता और कर्तव्य का अर्थ होता है फर्ज। तो बीच बीच में जो मैं ये कठिन शब्दों के अर्थ बता रही हूँ आपको, तो आपने ये अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट भी करने हैं। मेरी वीडियो को पॉज कर लीजिए बीच बीच में और इनको नोट करने के बाद ही आगे वीडियो को सुनिए। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। देखिए यहाँ पर कवि लेखक क्या कहना चाहते हैं कि बुराई में रस लेना बुरी बात है। अगर कोई इंसान बुरा है, बार बार से उसकी बुराई के जो अवगुण हैं उसको बखान करना, वो एक बहुत बुरी बात है, क्योंकि वो उस इंसान के प्रति फिर उनके मन में एक उद्वेग पैदा हो जाता है, एक ऐसी भावना पैदा हो जाती है कि वो पूरी दुनिया को अपने खिलाफ समझने लग जाता है। इसके विपरीत अच्छाई में उतना ही रस लेकर, अगर कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन हाँ, रस तो हमारा उतना ही, यानी मज़ा तो हम उसमें उतना ही ले रहे हैं कि हाँ ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसको उजागर नहीं करते, हम दूसरों के सामने उसको बताते नहीं हैं, प्रकट नहीं करते, तो ये उससे भी ज़्यादा बुरी बात हो जाती है। ठीक है, जैसे बुराई में मज़ा लेना एक बुरी बात होती है, वैसे ही अच्छाई में मज़ा लेकर उसको दूसरों को ना बताना वो उससे भी ज़्यादा बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने के लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। ऐसी घटनाएं भी हमारे देश में घटती हैं कि जिनको हम उजागर करें तो लोगों के मन में एक अच्छी भावना उनके अंदर जाग जाती है। तो आगे है कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के एक डिब्बे में हर व्यक्ति का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसके बाद क्या होता है कि उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता से मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। ये देखो, ईमानदारी का जो गुण होता है वो एक इंसान को दूसरे इंसान की नज़रों में कितना महान बना देता है। जो लेखक ने उस टिकट बाबू के बारे में इस निबंध में लिखा, ठीक है, उनके साथ एक ऐसी घटना घटी कि उन्होंने टिकट लेते हुए 10 के नोट के बजाय 100 का नोट दे दिया और जल्दी जल्दी से वो गाड़ी में बैठ गए, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि थोड़े दिनों बाद वही इंसान उनको दोबारा से मिलता है सेकंड क्लास के डिब्बे में, हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ, यानी कि ढूंढता हुआ वहाँ पर आता है और 90 रुपये देकर बोलता है कि बड़ी गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। अब देखो दूसरे का धन कैसे उन्होंने ईमानदारी से लौटाया। तो ये बड़े ही विचित्र संतोष की उनके चेहरे पर गरिमा आ चुकी थी, यानी एक महिमा मंडित वो हो चुके थे। और लेखक हैरान हो जाता है कि कितनी उन्होंने ईमानदारी दिखाई। और उस समय में 100 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे, आज के 1000 या 1500 रुपये के बराबर उस समय में ये रुपये हुआ करते थे, ठीक है। विनम्रता का मतलब होता है शालीनता, विचित्र का मतलब होता है अनोखा, संतोष का अर्थ होता है तसल्ली और चकित का अर्थ होता है हैरान।
कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। देखो, ये लेखक ने यहाँ पर ये वाकया उजागर किया है, लेकिन न्यूज़ चैनल वाले कभी ऐसा नहीं करते, समाचार पत्रों के प्रकाशक कभी ऐसा नहीं करते, बल्कि उनका फ़र्ज है कि नकारात्मक खबरों के साथ साथ कुछ सकारात्मक खबरें भी छापें, जिससे पब्लिक के मन के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़े, अच्छा प्रभाव पड़े। लेकिन ऐसा हमारे समाज में नहीं हो रहा है। तो ये घटना लेखक के मन पर बहुत ज़्यादा मात्रा में गहरा असर डालती है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। लेखक कहीं बस में जा रहा था, अपने बच्चों और 3 बच्चों और अपने पत्नी के साथ। बस में कुछ खराबी हो जाती है और जहाँ पर पहुँचना था उससे 8 किलोमीटर पहले ही एक सुनसान स्थान पर बस जवाब दे जाती है, यानी कि ख़राब हो जाती है बस। और 8 किलोमीटर का सफ़र उनका बाकी था अभी। रात के कोई 10 बजे होंगे तो सभी यात्री घबरा जाते हैं। कंडक्टर उतर गया था और एक साइकिल लेकर चलता बना। अब कंडक्टर ने क्या किया, साइकिल मिल गई किसी की और वो चलता बना। तो बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी कि कंडक्टर तो अब चला गया है और हमने तो पैसे भी दे दिए थे, हमें धोखा दिया जा रहा है। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह बस को लूटा गया था। तो सभी लोग बेटा इस घटना से बहुत डर जाते हैं। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। कुछ लोग सोचते हैं कि ड्राइवर को मारो पीटो, ठीक है। और उसके बाद ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी कि हवाइयाँ उड़ना मतलब बहुत ही ज़्यादा डर जाना। अब ड्राइवर बहुत डर गया था कि सारी बस के जो यात्री हैं वो उसे पीटेंगे। लोगों ने उसे पकड़ लिया और वह बड़े ही कातर ढंग से यानी परेशान होकर लेखक की तरफ देखने लगा और बोला कि हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। तो वो कहता है कि यात्री जो है हमें मार डालेंगे, आप हमें बचाइए। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। कहने लगे इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं को यहाँ भेज दिया गया है। अब देखो वो अपने मन में तरह तरह के कयास लगाने लग जाते हैं कि ये ऐसे किया, इन्होंने वैसे किया, ठीक है। अब लेखक भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से उसने बचा लिया। 1.5-2 घंटे बीत चुके थे। बच्चे थे वो भोजन और पानी के लिए व्याकुल हो रहे थे। पत्नी की और उनकी हालत बुरी हो गई थी, ठीक है। तो लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर यात्री इतने भड़क गए थे कि उन्होंने सोचा कि ड्राइवर को पहले मारा जाए, ठीक है, क्योंकि सभी अपने घर जाने को लेकर के परेशान थे। इसी समय लेखक कहता है कि मैं क्या देखता हूँ कि खाली बस चली आ रही है और उसी में हमारे बस का कंडक्टर बैठा हुआ था और उसने आते ही कहा अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। देखो कंडक्टर बस लेने गया था, लेकिन लोगों ने उसको गलत समझ लिया कि कहीं वह डाकू को बुलाने तो नहीं गया है हम सभी को मारने के लिए। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया था, थोड़ा लेता आया, ठीक है। तो देखो कैसे परोपकार का काम कंडक्टर ने किया है। छोटे छोटे बच्चों का ध्यान भी उन्होंने रखा और साथ में बस भी लेकर के आए, लेकिन लोगों के मन में जो भय था वो गलती से था। यात्रियों में फिर जान आई, सबने धन्यवाद किया। अब देखो लेखक को यहाँ पर भी पता लगता है कि इस समाज में मनुष्यता एकदम से नष्ट नहीं हो गई है। इतने सारे लोग ड्राइवर को मारने पर, जान से मारने पर उतारू थे, लेकिन जब कंडक्टर को उन्होंने आता दिखाई दिया, ठीक है, तो इस बात को लेकर के लेखक यहाँ पर कहता है कि इंसानियत एकदम से मर नहीं गई है, समाप्त नहीं हो गई है, और ना ही लोगों में दया या माया नहीं है, मतलब रही नहीं है, ठीक है। यानी दया भी है उनके अंदर, उनके मनों में। और लेखक कहता है ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता, ठीक है। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। यानी लेखक यहाँ पर एक सकारात्मकता हमें देना चाहते हैं कि ज़िंदगी में चाहे धोखा जितना मर्जी खाया हो, लेकिन कई ऐसे क्षण भी आए होंगे ज़िंदगी में जब हमें एक सकारात्मकता का एक पहलू या फिर एक किरण हमें नज़र आई होगी। तो इसीलिए हमें अपने मन को निराश नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपनी हिम्मत को बढ़ाना चाहिए और उन लोगों को आगे लाना चाहिए जिन्होंने समाज में ऐसे काम किए हैं,
ठीक है, जो ईमानदार हैं, जो सच्चे हैं, ताकि समाज में लोगों का जो विश्वास है वो फिर से बन सके। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में कितने भी नुकसान उनको उठाने पड़े, कितना भी धोखा खाना पड़े, लेकिन हे प्रभु ऐसी शक्ति दो कि तुम्हारे ऊपर मैं संदेह ना करूं। कई लोग क्या होते हैं कि ज़िंदगी में कुछ गलत होता है तो फटाफट से दोष देने लग जाते हैं भगवान को कि तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तूने उसका घर कितना अच्छे से चल रहा है और तूने मेरे साथ ऐसा किया हुआ है, वैसा किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो कविवर इतने बड़े कवि हुए हमारे देश के रविंद्रनाथ ठाकुर जी, जिनको गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था, उन्होंने अपने गीत में लिखा है कि हे ईश्वर, मेरा आपके ऊपर से कभी भी विश्वास ना उठे, मुझे इतनी शक्ति आप प्रदान कीजिए। तो इसी प्रकार से ये सभी की सभी जो चीज़ें हैं ये इंसानों ने ही बनाई हैं, यानी विश्वास खोना भी उसके हाथ में है और विश्वास बनाना भी उसके हाथ में है। अगर हम सभी लोगों के ऊपर ये सोचने लग जाएंगे कि पूरी दुनिया ऐसी ही है तो हमारा भी जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम किसी पर विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। और हमें इस चीज़ को छोड़ना होगा, यानी हमें अपने विश्वास को बढ़ाना होगा। यही इस पाठ का महत्व है। ठीक है, यही शिक्षा इस पाठ से लेखक देना चाहता है कि सकारात्मक बिंदुओं को खोजिए, हमेशा नकारात्मकता या नेगेटिविटी में अपने आप को मत रखिए। इसमें प्रश्न अभ्यास में हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। मैंने शब्दार्थ और ये कठिन शब्द हैं वो आपको करवा दिए हैं बीच बीच में जो पाठ में आए थे। अब प्रश्न 1 है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण है कि लेखक आशावादी दृष्टिकोण के हैं, यानी बिल्कुल उनका जो ऑप्टिमिस्टिक हैं वो, ठीक है, आशावादी हैं। अभी उनके मन में पूर्ण निराशा नहीं है। जो लोग उनके जीवन में आए हैं सकारात्मकता को लेकर के, उनको लेकर के लेखक आशावादी हैं और उन्हें लगता है कि जब तक देश में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई बाकी है, तब तक यह गुंजाइश भी है कि वह अपने सपनों का भारत अभी भी पा सकते हैं। इसीलिए लेखक धोखा खाने पर भी निराश नहीं होते हैं। ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। हमें बिल्कुल समाज के ऊपर से अपना विश्वास खत्म नहीं कर लेना चाहिए। प्रश्न संख्या 2 में दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? इसके अर्थ में आप लिखोगे, इसका जो उत्तर लिखोगे, दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब किसी के आचरण के गलत पक्ष को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है और रस लिया जाता है, यानी रस लिया जाता है। यहाँ रस लेटा जाता है लिखा हुआ है, लेकिन आपने रस लिया जाता है लिखना है। ठीक है, रस को बोलते हैं मज़ा। कुछ लोग दूसरों की बुराइयों को उजागर कर करके, प्रकट कर करके बड़ा मज़ा लेते हैं और ये बात गलत हो जाती है। ठीक है, इसी बात को लेकर यहाँ पर बताता है। आगे है, आजकल के बहुत से समाचार पत्र व जो टीवी चैनल हैं वो क्या कर रहे हैं? दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। ठीक है, हमने इसके ऊपर तर्क देना है। मैं आपको ये बता भी चुकी हूँ पाठ में कई बार कि दोषों का पर्दाफाश करना उचित है। ठीक है, किंतु जब मीडिया कर्मी किसी स्वार्थ या वश या चैनल या अखबार को प्रचारित करने के चक्कर में खबर को उल्टा सीधा रूप देकर प्रस्तुत करते हैं तो यह आम लोगों के लिए एक बुराई का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, आजकल जो ज़्यादातर जो खबरें हैं समाचार पत्रों में और टीवी चैनलों पर, वो बड़े नकारात्मक पक्ष को लेकर दिखाई जाती हैं। नकारात्मकता समाज की जो बलात्कार, चोरी, डकैती, हत्या, ठीक है, एनकाउंटर, इनको लेकर के दिखाते हैं और जो बहुत ही गलत है, ये समाज के ऊपर एक गलत असर डालते हैं। समाचार तभी सच्चे और अच्छे हो सकते हैं जब उनमें सार्थकता होती है। ठीक है, या फिर उनके सार्थकता के पक्ष को सही रूप से प्रस्तुत किया जाए। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? नीचे थोड़ा सा ये जो वर्ड्स हैं ये गलत लिखे हुए हैं, तो आप इनको ऐसे लिखोगे, समाचार तभी सच्चे और अच्छे हो सकते हैं जब उनमें सार्थकता का सही रूप प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, तो जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार से बेटा हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और इस प्रकार से हमने इसको पूर्ण रूपेण सही ढंग से पढ़ लिया है। आई होप ये पाठ आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर आपको इससे एक नया ज्ञान मिला हो या पूरा पाठ आपको अच्छे से समझ आ गया हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।